नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है सब्जियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अध्ययन एवं उगाने की दृष्टि से सब्जियों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तीन प्रकार के वर्गीकरण की जानकारी निम्न प्रकार है। सबसे पहला इसमें आता है ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन। भारत में लगभग 125 वनस्पतियों को सब्जियों के रूप में उगाया जाता है। देश में फसल उत्पादन की तीन ऋतुएं मानी जाती हैं। वर्षा ऋतु या खरीफ की फसल, दूसरी है शीत ऋतु या रबी की फसल, ग्रीष्म ऋतु या जायद की फसल। तो वर्षा ऋतु या खरीफ की फसल जो जून से सितंबर तक जिसकी बुआई की जाती है। शीत ऋतु या रबी की फसल जिसकी अक्टूबर से फरवरी तक बुआई की जाती है। और ग्रीष्म ऋतु या जायद की फसलें वे होती है जो मार्च से मई तक बुआई की जाती है। इन ऋतुओं में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख सब्जियां हैं जो निम्न प्रकार हैं। इसमें खरीफ की सब्जियां आती हैं गवार, टमाटर, लौकी, खीरा, करेला, भिंडी, पोई, बैंगन आदि। ये सभी खरीफ की सब्जियां हैं। इसके बाद आती है रबी की सब्जियां, जिसमें फूल गोभी, मटर, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, पालक, गांठ गोभी आदि। जायद की सब्जियां इसमें आता है लौकी, तोरई, भिंडी, खीरा, ककड़ी, खरबूज, करेला, टिंडा आदि। उपयोगी भाग के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है उपयोगी भाग के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्ट यूज एज फूड। इसमें खाए जाने वाले विभिन्न वानस्पतिक भागों के आधार पर सब्जियों को वर्गीकृत किया जाता है जो निम्न प्रकार है। खाने वाले भाग के आधार पर जैसे जड़ वाली सब्जियां जिसकी जड़ खाई जाती है, मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, ये सभी जड़ वाली सब्जियां हैं। कंद वाली सब्जियां जिसमें आलू और शकरकंद आता है। बल्ब वाली सब्जियां जिसमें प्याज और लहसुन आता है। तने एवं पत्तियों वाली सब्जियां जिसमें पालक, मेथी और चौलाई, पत्ता गोभी, धनिया, ये सभी आते हैं। फूल वाली सब्जियां जिसमें फूल गोभी और ब्रोकली आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जड़ वाली सब्जियों से और कंद वाली सब्जियों से। बल्ब वाली भी से भी कभी कभी क्वेश्चन देखा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जो है एक बीजपत्रीय पौधे, मोनोकोटाइलेडेंस। इसमें फैमिली दी गई है, सब्जी की फैमिली, उसका हिंदी नाम और बोटनिकल नेम दिया गया है। जिसमें सबसे पहले आता है प्याज। प्याज का बोटनिकल नेम है एलियम सेपा और इसका फैमिली है एलियसी। लहसुन, लहसुन का बोटनिकल नेम है एलियम सेटाइवम, इसकी भी फैमिली है एलियसी। उसके बाद आता है एरियसी फैमिली वाली सब्जी है जिसमें अरबी है और जमेकंद है। अरबी का बोटनिकल नेम है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा और जमीकंद का है अमोर्फोफेलस कॉम्पेनुलेटस। इसके बाद आता है पोएसी फैमिली वाली। पोएसी में आती है मीठी मक्का, जियामेज वैरायटी, रोगोसा। इसके बाद आता है लिलियसी फैमिली वाली जिसमें सतावर आता है। सतावर, सतावर का बोटनिकल नेम है एस्पेरागस ऑफिसिनियलिस। डायोस्कोरियसी, इसमें रतालू आता है, चाइनीज रतालू आता है। रतालू का बोटनिकल नेम है डियोस्कोरिया एलाटा और चाइनीज रतालू का है बटाटा। वो थी एक बीजपत्रीय, ये है द्विबीजपत्रीय पौधे डायकोटाइले डेनिस। इसमें भी फैमिली है, फैमिली आती है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी फैमिली में मूली, मूली का वनस्पतिक नाम है रेफेनस सेटाइवस। फूलगोभी ब्रेसिका ओलरेसिया,
और इसकी वैरायटी बोट्राइटिस। पत्ता गोभी ब्रेसिका ओलरेसिया, वैरायटी कैपिटाटा। गांठ गोभी का बोटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलरेसिया, वैरायटी कोलोरोपा। चीनोपोडियेसी फैमिली में आता है चुकंदर। चुकंदर का बोटनिकल नेम है वेटा वल्गेरिस, विलायती पालक स्पेनिसिया ओलरेसिया। बथुआ चीनोपोडियम एल्बम। कॉन्वोलुलेसी फैमिली में आती है शकरकंद, आइपोनिया बैटेटस। कुकुरबिटेसी फैमिली में है लौकी, लेगेनेरिया सिसेरिया। चिकनी तोरई लूफा सिलेंड्रिका, नसदार तोरई लूफा एक्टेंगुला। कद्दू कुकुरबिटा मोस्टाटा, टिंडा सिट्रुलस लेंटस। करेला मोमोर्डिका चेरेंटिया। परवल ट्रिकोसेंथस डायोसा। ककड़ी कुकुमिस लेमो, पेठा बेनेनेसिया हिस्पेडा। खीरा कुकुमिस सेटाइवस। खरबूज कुकुमिस मेलो। चप्पन कद्दू कुकुरबिटा पेपो, चिचिंडा ट्राइकोसेंथस कुकुमेरिना। एस्टिएसी फैमिली में आती है सलाद, लैक्टुका सेटाइवा। उसके बाद आती है फैमिली फेबेसी फैमिली। फेबेसी फैमिली में आता है मटर, पाइसम सेटाइवम, सेम, डोलिकस, लबलब। बाकला विकला डाबा। गंवार साइमोप्सिस टेट्रा गोनोलोबा। लोबिया विग्ना अंगुइकुलाटा। मेथी ट्रिगोनेला फोइनम ग्रेकम। कसूरी मेथी ट्रिगोनेला कोरिनी कुलाटा। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। लेबिएटी फैमिली में आता है पुदीना, मेंथा एरवेंसिस। मालवेसी फैमिली में है भिंडी, एवेलम मोस्कस एस्कुलेंटस। सोलेनेसी फैमिली में आती है आलू, सोलेनम ट्यूब्रोसम। टमाटर लाइकोपर्सिकम 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 लाइकोपर्सिकम। बैंगन सोलेनम मेलोंजेना। मिर्च कैप्सिकम एनम। शिमला मिर्च कैप्सिकम फ्रूटसेंस। इसके बाद आता है एपीएसी फैमिली, इसमें है गाजर और धनिया। गाजर का है डेकस कैरोटा, धनिया का बोटनिकल नेम है कोरिएंड्रम सेटाइवम। जिंजीबरेसी फैमिली में है हल्दी और अदरक, हल्दी का बोटनिकल नेम है कुरकुमा डोमेस्टिका। अदरक का है जिंजीबर ऑफिसिनेलिस। अमरेंथेसी फैमिली में है बड़ी चौलाई और छोटी चौलाई। बड़ी चौलाई अमेरेंथस ट्रिकोलर, अमेरेंथस ट्राइकोलर, और छोटी चौलाई है अमेरेंथस ब्लेटम। एक इसमें आता है फल वाली सब्जियां, जिसमें है टमाटर बैंगन मिर्च भिंडी लौकी तोरई ककड़ी सीताफल गंवार और सेम बौखला। ये सभी फल वाली सब्जियां हैं। अगर ऑप्शन में आता है कि निम्न में से फल वाली सब्जी कौन सी है, तो इनमें से अगर आपको कोई भी ऑप्शन दिख जाता है उसे टिक करना है। टमाटर बैंगन मिर्च भिंडी लौकी तोरई ककड़ी सीताफल गंवार सेम और बौखला। बीज वाली सब्जियां हैं मटर और चना। वानस्पतिक वर्गीकरण,
बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, ये सब्जियों के वर्गीकरण की वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है ये। इसमें पौधों के कुल वंश जाति के आधार पर, कुल वंश और जाति के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण सारणी 8.1 और 8.2 में किया गया है। सब्जियों की खेती के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग। सब्जियों की खेती, सब्जियों के उगाने के उद्देश्य, उगाने की विधि, साधन सामग्री, जलवायु, प्रबंध व्यवस्था तथा विपणन की सुविधाओं के आधार पर निम्नलिखित 7 भागों में बांटी जा सकती है। वो 7 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है गृह वाटिका स्तर पर सब्जियों की खेती। दूसरा आता है व्यावसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती, जिसमें है मार्केट गार्डनिंग और ट्रक गार्डनिंग। तीसरा आता है बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती, संसाधन के लिए सब्जियों की खेती, बेमौसम सब्जियों की खेती, तैरते हुए सब्जी उद्यान, प्रदर्शनी के लिए सब्जियों की खेती। उपयुक्त में से प्रमुख 2 प्रकार की खेती का वर्णन निम्न प्रकार है। पहली है गृह वाटिका स्तर पर सब्जियों की खेती, जिसको किचन गार्डनिंग बोला जाता है। किचन गार्डनिंग घर के आसपास खाली पड़ी भूमि पर परिवार की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से सब्जियां उगाने को गृह वाटिका या रसोई उद्यान, किचन गार्डन कहा जाता है। जो घर के आसपास खाली जमीन पड़ी हुई है, उस पर परिवार की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से सब्जियां उगाने को ही गृह वाटिका या किचन गार्डन कहते हैं। गृह वाटिका में सब्जी उगाने का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार के लिए वर्ष भर प्रतिदिन ताजा एवं पौष्टिक सब्जियां प्राप्त करना होता है। इस प्रकार के सब्जी उत्पादन का ध्येय पैसा कमाना नहीं होता। सब्जियों का चयन परिवार के सदस्यों की इच्छानुसार किया जाता है। इसकी व्यवहारिकता एवं लाभों के कारण विगत 4 से 5 दशकों में इसका प्रचलन बढ़ रहा है। खाली भूमि न होने पर व्यक्ति गमलों, घर की छतों, ड्रमों या बक्सों आदि में सब्जियां उगा रहे हैं। गृह वाटिका के लाभ, एडवांटेज ऑफ किचन गार्डन, परिवार के सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार ताजा एवं स्वादिष्ट सब्जियां वर्ष भर उपलब्ध होती रहती हैं। घर के चारों ओर पड़ी खाली भूमि का सदुपयोग होता रहता है। परिवार के सदस्यों के लिए व्यायाम का अच्छा साधन है। रसोई घर व स्नान घर के पानी एवं कूड़े करकट का सदुपयोग हो जाता है। गृह वाटिका मनोरंजन का साधन है। सब्जियों के साथ फूल एवं फल भी प्राप्त होते हैं। सब्जी क्रय करने बाजार नहीं जाना पड़ता, जिससे समय की बचत होती है। बाजार की तुलना में उत्तम गुणवत्ता वाली व सस्ती सब्जियां मिलती हैं। परिवार के सदस्यों एवं बच्चों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। सब्जियों के खर्च में बचत होने से परिवार की आय बढ़ती है। अधिक सब्जियों का उपयोग करने से खाद्यान्न की बचत होती है। गृह वाटिका की सब्जियों पर कीटनाशक एवं रोगनाशक हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं होता है। घर के आसपास का वातावरण सौंदर्यपूर्ण एवं स्वच्छ रहता है। स्वयं द्वारा उगाई सब्जियां मनोवैज्ञानिक रूप से स्वादिष्ट लगती हैं। ये गृह वाटिका का प्रारूप। जिसमें चारों तरफ बाड़ लगाई गई है, चारों दिशाओं में ये बाड़ लगी हुई है। उसके बाद इसमें बेड बनाए हुए हैं। ये सभी इसमें बेड बनाए हुए हैं। इसके कोने में एक छोटा सा कंपोस्ट का गड्ढा कंपोस्ट का गड्ढा यहाँ पर बनाया गया है और बीच से एक मुख्य सड़क निकाली गई है। ये है एक गृह वाटिका का प्रारूप। गृह वाटिका का अभिन्यास, लेआउट ऑफ किचन गार्डन। गृह वाटिका में फसल प्रबंधन के लिए
योजनाबद्ध खेती आवश्यक है। मौसम आने के पहले ही बुआई के कार्यक्रम की योजना तैयार कर लेनी चाहिए। इससे प्रत्येक सब्जी के क्षेत्रफल के अनुसार बीज की सही मात्रा, खाद, पानी आदि की जरूरतों का पता लग जाता है, ताकि न्यूनतम मेहनत व खर्चे से सब्जियों की अच्छी फसल मिल सके। गृह वाटिका का आकार भूमि की उपलब्धता व परिवार में सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। एक औसत परिवार 5 से 6 सदस्यों को वर्ष भर सब्जियां प्राप्त करने के लिए 25 बाई 10 मीटर का क्षेत्रफल पर्याप्त रहता है। अगर घर में 5 से 6 सदस्य हैं तो भी वर्ष भर सब्जियां प्राप्त की जा सकती है। इतने से एरिया से 25 बाई 10 के एरिया से 5 से 6 सदस्यों को वर्ष भर सब्जी प्राप्त हो सकती है। गृह वाटिका का अभिरूप स्थान के आकार, प्रकार, परिवार की रुचि, भूमि, जलवायु तथा सब्जियों के चयन पर निर्भर करता है। एक बड़ी बेढंगी गृह वाटिका की अपेक्षा उचित ढंग से लगाई गई छोटी गृह वाटिका अच्छी रहती है। गृह वाटिका की उचित देख रेख के लिए चौड़ाई कम व लंबाई अधिक रखी जाती है। नमूने के तौर पर एक गृह वाटिका का प्रारूप चित्र संख्या 2.1 में दिखाया गया है, जो भी देखा है। गृह वाटिका का अभिन्यास करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। गृह वाटिका निवास स्थान के समीप होनी चाहिए, जिससे खाली समय में परिवार के सदस्य उसकी देखभाल कर सकें। रसोई घर एवं स्नान घर से निकलने वाले पानी का सदुपयोग हो सके। परिवार को उपजाऊ बनाने के लिए, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। फसल चक्र सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सब्जियों की बुआई सदैव पंक्तियों में करनी चाहिए। ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में बाढ़ के साथ बेल वाली कद्दू वर्गीय सब्जियों को उगाएं। सर्दी की ऋतु में बाढ़ के साथ मटर लगाएं। जड़ वाली सब्जियों मौसम के अनुसार मेड़ों पर ही लगाएं। कुछ सब्जियों के 2 से 3 कतारें लगभग 8 से 10 दिन के अंतर पर लगाएं, जिससे अधिक समय तक सब्जियां प्राप्त होती रहें। लंबी अवधि की सब्जियों के मध्य कम अवधि की सब्जियां उगाएं, जैसे टमाटर और बैंगन के बीज, मूली, गाजर आदि। पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने पर पपीता, नींबू और अनार, अंगूर, केला आदि फल एवं फूलों के पौधे लगाएं। सब्जियां बोने का समय। गृह वाटिका में वर्ष में 3 बार साग सब्जियां बोई जा सकती है। एक किचन गार्डन में वर्ष में 3 बार सब्जियां बोई जा सकती हैं, जो है पहली खरीफ की सब्जियां, जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है। इस समय भिंडी, मिर्च, बैंगन, लोबिया, अरबी, टमाटर, लौकी, करेला, तोरई, गंवार आदि की बुआई करते हैं। रबी की सब्जियां, इसमें सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है। इनको जो रबी की सब्जियां हैं उनको सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है। इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, मूली, गाजर, शलजम, सरसों, मेथी, पालक आदि की बुआई की जा सकती है। जायद की सब्जियां, इन्हें फरवरी मार्च में बोया जाता है। इस समय टिंडा, खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, लौकी, तोरई, भिंडी, अरबी, सीताफल आदि की बुआई की जा सकती है। व्यावसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती। कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, इसमें सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य धनोपार्जन का होता है। इस प्रकार की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। सब्जियों के उत्पादन को स्थानीय अथवा दूरस्थ बाजारों में बेचा जाता है। बीजों का उत्पादन करके भी आय प्राप्त की जा सकती है। और व्यावसायिक स्तर पर शाकोत्पादन को निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। इसमें पहला आता है मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें उत्पादित सब्जियां बाजार में बेची जाती है। इस प्रकार की खेती में सघन फसल चक्र अपनाया जाता है, इसलिए यह खेती श्रम प्रधान होती है। इसमें विशेष रूप से फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, टमाटर, पालक, मेथी आदि सब्जियां उगाई जाती है। आधुनिक मार्केट गार्डनिंग की विशेषताएं निम्नलिखित है। इन फार्मों
भूमि अधिक मूल्यवान होती है। इन फार्मों की बाजार से अधिकतम दूरी 20 से 25 किलोमीटर तक हो सकती है। इस प्रकार के फार्म का क्षेत्रफल सीमित होता है। बाजार की मांग के अनुसार सब्जियों की गहन खेती करके अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में श्रमिकों की मांग, मजदूरी अधिक रहती है। फार्मों पर नवीनतम कृषि तकनीकी अपनाई जाती है। सब्जियों की तुड़ाई प्राय सुबह के समय करके ताजा सब्जी बाजार में भेजी जाती है। इन फार्मों पर सिंचाई हेतु जल का प्रबंध नितांत आवश्यक होता है। सब्जियों के परिवहन पर कम खर्च होता है। आगे आता है ट्रक गार्डनिंग। ट्रक का शाब्दिक अर्थ बांटना या अदला बदली है, जो फ्रेंच भाषा के ट्रैक्वर से लिया गया है। सब्जी उत्पादन की इस प्रणाली में आलू, प्याज, लहसुन, मटर, अरबी जैसी सब्जियां उगाई जाती हैं। क्योंकि इस प्रकार की सब्जियां शीघ्र खराब नहीं होती हैं। जल्दी खराब होने वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी आदि इन फार्मों पर नहीं उगाई जाती। ट्रक गार्डनिंग में उगाई गई सब्जियों को दूर तक दूर दूर तक बाजारों में विपणन हेतु भेजा जाता है। इस प्रकार की खेती की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इन फार्मों का क्षेत्रफल विस्तृत होता है। इन फार्मों की भूमि सस्ती होती है। ये फार्म बाजार से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। सब्जियों के परिवहन पर अधिक खर्च होता है। इन फार्मों पर ऐसी सब्जियां उगाई जाती हैं जिन्हें दूरस्थ बाजारों में भेजने पर शीघ्र खराब नहीं होती। इन फार्मों पर मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। वर्ष भर में एक या दो फसलें उगाई जाती हैं। सब्जियां प्राय शाम के समय तोड़कर दूर तक बाजारों में भेजी जाती हैं। इन फार्मों पर उगाई गई सब्जियों का विपणन प्राय मध्यस्थों द्वारा किया जाता है। तो ये थे सब्जियों के वर्गीकरण, किस किस बेस पर किए गए हैं, कितने प्रकार से सब्जियों का वर्गीकरण किया गया है, वो हमने आज की वीडियो में देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।